नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आज हम यूनिट थर्ड के चैप्टर 5 सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या युगपत अवकल समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। इनमें दो इक्वेशन दी हुई होंगी। अब तक की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन थे उनमें या तो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा था, डी एक्स अपॉन डी टी आ रहा था, लेकिन इनके अंदर दो वे इक्वेशन होंगी। एक डी वाई बाई डी एक्स दे दिया, दूसरा डी जेड अपॉन डी एक्स दे दिया, या डी वाई बाई डी टी दे दिया। दूसरी इक्वेशन में डी एक्स अपॉन डी टी की एक इक्वेशन बना दी और फिर उनको सोल्व करना है। तो इनके सॉल्यूशन दो मान आएंगे, एक तो x का मान आएगा, एक y का मान आएगा। स्टार्टिंग में कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हम 9th 10th में x और y के मान निकालते थे, दो इक्वेशन दी हुई होती थी तो x के कोफिशिएंट इक्वल करते थे, y का मान निकाल लेते थे, y के कोफिशिएंट इक्वल करके x का मान निकाल लेते थे। एक का मान निकाल के फिर किसी भी इक्वेशन में रख के मान, जैसे x का निकाला तो y का निकाल लेते थे। कैसे करेंगे क्वेश्चंस, वो एग्जांपल्स ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो आज कैसे हम दो इक्वेशन होंगे उनको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे हम उनकी x और y में वैल्यू निकालेंगे, कैसे स्टार्टिंग में हम इजी वे में चलेंगे, फिर उसके बाद में हम कैसे इसको सोल्व कर पाएंगे, कैसे ये इक्वेशन थर्ड और फोर्थ चैप्टर में कन्वर्ट होगी, वो सारे स्टेप्स हम आज के लेक्चर्स में सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। ओके, तो चैप्टर है हमारा 5 और यूनिट थर्ड के अंदर ये बताया था मैंने। यूनिट थर्ड में हमारे दो चैप्टर हैं, 4 और 5। फोर्थ चैप्टर हमारा हो गया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 में दो इक्वेशन दी हुई होंगी। कैसी इक्वेशन होंगी, एक एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है, एक इक्वेशन है dx अपॉन में dt -7x प्लस y इक्वल में 0। एंड इसी एग्जांपल में दूसरी इक्वेशन है dy अपॉन में dt -2x -5y इक्वल में 0। ये दो इक्वेशन एग्जाम में दी हुई होंगी। हमें तो केवल x और y का मान बताना है। ये इक्वेशन दी हुई होंगी और एग्जाम में तो बस ये आएगा सॉल्व इट, इसे हल कीजिए। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ भी d अपॉन डी टी है तो यहाँ भी d अपॉन डी टी होगा, अलग नहीं होगा, सेम होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो भी d अपॉन डी टी या d अपॉन डी एक्स है इसको आप d में कन्वर्ट कर देना। किस में, d में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, ये बनेगा d कन्वर्ट करने के साथ साथ x को एक जगह लेना है, y को एक जगह लेना है। ये बनेगा d -7x प्लस y इक्वल में 0 और ये बन जाएगा हमारे पास में -2x को पहले लिख देंगे, x के नीचे x, y के नीचे y। ये बनेगा d -5y इक्वल में 0। इसको दे देंगे इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4। क्या किया हमने, इक्वेशंस दी हुई थी, केवल d अपॉन डी टी की जगह हमने d रिप्लेस कर दिया और x को एक साथ लिया, y को एक साथ, x को एक साथ लिया, y को एक साथ। x के नीचे x को लिखना है, y के नीचे y को लिखना है। अब इनको d -7 d -5 न पढ़ के कांस्टेंट पढ़ो आप। यदि एक कांस्टेंट होते तो हम कैसे मान निकालते, इन जनरली आप सबसे पहले y का मान निकालेंगे। ओके, x का मान निकालोगे तो भी सॉल्यूशन आएंगे, बट जो बुक्स है, बुक्स के अंदर जनरली जो भी क्वेश्चंस है उनको पहले y का मान निकाला हुआ है, फिर y के मान से फिर x का मान निकाल रखा है। तो आप भी पहले x को कैंसिल करना है, इसमें y का मान निकाल लेना, फिर जो मान है उसमें x का निकालें। ठीक है, तो यहां हम x के कोफिशिएंट इक्वल कर ले, इसको तो हम -2 से मल्टीपल कर दें, या इसको तो आप 2 से मल्टीपल कर दो, थर्ड को तो जो 9th 10th में करते थे वैसे कर रहे हैं। इसको 2 से मल्टीपल कर रहे हैं, इसको d -7 से मल्टीपल कर देंगे।
इसको d-7 से मल्टीपल कर देंगे और क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम, 3 को तो मल्टीपल कर रहे हैं 2 से, प्लस 4 को मल्टीपल कर रहे हैं हम d-7 से। क्या रिजल्ट आया हमारे पास, x तो कैंसिल हो गया क्योंकि x को देख के तो किया है हमने, y किससे मल्टीपल होगा, 2 से, तो क्या बनेगा 2y। ओके, प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस, यहां d-5y पहले से d-7 है तो ये बनेगा d-7 इंटू d-5y इक्वल में, देखो इसमें भी 0 है इसमें भी 0 है तो क्या आ जाएगा मान 0। सॉल्व कर लिया। अब y दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस इसको भी मल्टीपल कर लेंगे तो ये बनेगा d² माइनस का 7d माइनस का 5d माइनस के 12d माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 35 y इक्वल में 0 और इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा d² माइनस 12d प्लस 37 y इक्वल में 0। देखो इसके राइट हैंड साइड में क्या है 0, यदि इसके राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू होती तो उसका पीआई भी निकालना होता हमें, बट राइट हैंड साइड 0 है तो इसका ओनली क्या निकालना है, CF निकालना है। तो केवल इसका CF निकालना है, y का मान आ जाएगा और फिर x का मान कैसे निकालेंगे वो y का मान निकालने के बाद में हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर भी। तो इसका क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। CF के लिए हम क्या लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे क्योंकि पहले से ऑलरेडी 0 लिखा हुआ है तो ये बनेगा m² माइनस 12m प्लस 37 इक्वल में 0। श्रीधराचार्य से इसके फैक्टर कर लेंगे तो ये m का मान आएगा हमारे पास में 12 प्लस माइनस अंडर 144 माइनस 4ac तो माइनस 4 इंटू 37 अपॉन में 2a 2। तो m का मान आया हमारे पास 12 प्लस माइनस अंडर 144, इसको मल्टीपल करेंगे तो आएगा हमारे पास में 8 148 माइनस का 144 प्लस का तो माइनस के 4 आएंगे, माइनस का बनेगा आयटा 4 रूट से बाहर जाएगा तो 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2 आयटा अपॉन में 2 6 प्लस माइनस 2 आयटा 6 प्लस माइनस से आयटा। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास में, y का मान आ जाएगा 6 प्लस माइनस आयटा, प्लस माइनस आयटा में क्या लेते हैं हम कोस और साइन, तो y का मान बनेगा C1 कोस आयटा के साथ में जो नीचे आ रहा है वो आएगा, क्या है नीचे t, तो कोस t प्लस C2 साइन t। अब रियल की वैल्यू क्या है 6, ये कहाँ चला जाएगा e की पावर 6t में, तो ये मान तो आ गया हमारे पास किसका, y का, ये मान तो आ गया हमारे पास किसका, y का। अब x का मान कैसे निकालेंगे, तो x का मान देखो इस इक्वेशन में y का मान है हमारे पास में, क्या चाहिए dy अपॉन dt चाहिए, इसका हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें y का और dy बाई dt का मान यहां रख दे तो हमारे पास में x का मान आ जाएगा। इस इक्वेशन में मान निकालेंगे तो ये x आ रहा है और dx अपॉन dt, हमारे पास x ही नहीं है तो dx अपॉन dt कैसे निकालेंगे, तो इससे हम नहीं कर सकते। इस इक्वेशन से हम तब करते जब पहले हम x के लिए सॉल्व करते और हमारे पास में मान किसका आ जाता, x का, तो उसका डिफरेंशिएशन करते, यहां मान रखते y का मान निकाल लेते। ओके, हमारे पास y का है तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। ये हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में 5। तो क्या कर रहे हैं हम, इसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन में दिया हुआ है y चाहिए
dy बाई dt चाहिए तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो इसका एक बार हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं और फिर इसके अंदर हम मान रख देंगे। तो y का मान है हमारे पास में, तो dy बाई dt का मान क्या आ जाएगा, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा c1 sin t माइनस का प्लस c2 cos t e की पावर 6t e की पावर 6t। अब इस e की पावर 6t का करेंगे तो क्या बनेगा, c1 cos t प्लस c2 sin t इंटू 6 e की पावर 6t का करेंगे तो e की पावर 6t का e की पावर 6t और 6t का करेंगे तो 6। ये आ गया हमारे पास में किसका मान, dy बाई dt का। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे तो इसका मान देखो e की पावर 6t तो कॉमन है, बाहर ले लेंगे, cos t को एक साथ ले रहे हैं, sin t को एक साथ ले रहे हैं, तो यहां से बनेगा माइनस का c1, यहां से प्लस का 6c1, ओके, cos का ले रहे हैं तो यहां से c2 है और ये 6c1 cos t। अब साइन का ले लो, साइन में ये प्लस का है तो इसको पहले लिख दो 6c2, ये माइनस का है इसको बाद में लिख दो sin t, और इस पूरे के बाहर क्या आ रहा है, e की पावर 6t। ये किसका मान आ गया, dy बाई dt का। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब हम इक्वेशन सेकेंड 5 और 6 से, सेकेंड 5 एंड 6 से यहां मान रख दो, dy अपॉन dt का ये मान यहां रखेंगे तो ये बनेगा c2 प्लस 6c1 cos t प्लस 6c2 माइनस c1 sin t इंटू e की पावर 6t माइनस 2x को उस साइड ले जाओ, x का मान निकालना है, यहां माइनस का 5y तो माइनस के 5 और y का मान रख दो c1 cos t प्लस c2 sin t e की पावर 6t इक्वल में 2x। ओके, ये हमने मान इस इक्वेशन में रखा। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास में x का मान आ जाएगा और x का और y का मान दोनों मिलकर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, बस लास्ट में लिख देंगे। तो 2x है तो 2x को पहले लिख दिया, इसको सोल्व कर रहे हैं, वही e की पावर 60 पूरे में कॉमन है, cos को एक साथ ले रहे हैं, sin को एक साथ ले रहे हैं, cos को एक साथ ले रहे हैं, तो ये बन रहा है हमारे पास में c2 प्लस 6c1 और यहां से cos का क्या आ रहा है, माइनस का 5c1 cos t। sin के अंदर, sin में हमारे पास में 6c2 माइनस c1 और ये sin में आ रहा है माइनस का 5c2 sin t और इस पूरे के बाहर e की पावर 6t। इसको सॉल्व करें तो c2 6c1 में से एक c1 गया तो क्या बनेगा, c2 प्लस c1 cos t, यहाँ 6c2 यहाँ 5c2 तो ये बन जाएगा c2 माइनस c1 sin t पूरे के बाहर e की पावर 6t 2x। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 5y की थी तो इक्वेशन 5 व 7 मिलकर समीकरण के हल होंगे। लास्ट में हमें क्या कहना है, जो y का मान है वो और x का मान ये दोनों ऐड होके मिल रहे हैं और मिलकर किसका सॉल्यूशन दे रहे हैं हमें, इन दो समीकरण के। दो समीकरण हैं तो उनके सॉल्यूशन भी कितने लेके आएंगे हम, दो लेकर के आएंगे। ओके, एक समीकरण का एक सॉल्यूशन होगा, दो है तो
दो बनेंगे x के और y के। तो ऐसे हम प्रोसेस करते हैं x और y के मान निकालने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल हो लेते हैं, कुछ थोड़ा और ज़्यादा हमारे क्लियर होगा कि कैसे हम इस मेथड को कर पाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये मेथड, और आज की क्लास में हमारा ये कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। उसके आगे और हम लेक्चर्स लेंगे तो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल सेकंड, d2x dt स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इक्वल में 0 एंड d2y बाई dt स्क्वायर प्लस x प्लस y इक्वल में 0। इसको दे देंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। जैसे अभी किया था वैसे ही करना है। क्या करना है, सबसे पहले d अपॉन डी टी का मान d रखना है हमें, और x और y को एक जगह लेना है। तो ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4y इक्वल में 0, और ये बन जाएगा हमारे पास, पहले x को लिखेंगे फिर y को लिख देंगे, डी स्क्वायर प्लस 1y। क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट सेम करेंगे। तो यहाँ x का 1 है तो इसको 1 से मल्टीपल कर देंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट डी स्क्वायर माइनस 3 है तो इसको डी स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीपल कर देंगे। दोनों ही प्लस के हैं तो कैंसिल कब होंगे, जब किसी एक में से दूसरे को माइनस करेंगे। प्लस आ रहा है तो माइनस करना होगा। पहले की इक्वेशन में पहले से ही माइनस था तो जोड़ देते हो। तो यहाँ क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, 3 माइनस 4 इंटू डी स्क्वायर माइनस 3 इम्प्लाइज करें। एक्स तो कैंसिल हो गया, वाई किससे मल्टीपल है, ये 1 से, तो इसको लास्ट में लिख देंगे, प्लस को पहले लिख देंगे। ये किससे मल्टीपल है, डी स्क्वायर माइनस 3 डी स्क्वायर प्लस 1 वाई माइनस 4y इक्वल में 0। इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा d की पावर 4 माइनस प्लस का d स्क्वायर माइनस का 3d स्क्वायर, तो माइनस के 2d स्क्वायर माइनस के 3 और ये माइनस के 4 y इक्वल में 0। तो ये बनेगा हमारे पास में d की पावर 4 माइनस 2d स्क्वायर माइनस 7 y इक्वल में 0। ओके, यहाँ माइनस कर रहे हैं हम तो ये प्लस का आएगा, ये प्लस का बनेगा। तो ये आ गया हमारे पास में प्लस 1 y इक्वल में 0। ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर y इक्वल में 0। इसके और फैक्टर करेंगे, CF निकालेंगे हम। तो CF क्या बनेगा हमारे पास में, m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में 0 इम्प्लाइज करके m माइनस 1 का स्क्वायर m प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल में 0। तो m के क्या मान आएंगे हमारे पास में, m के मान आगे 1 1 माइनस 1 माइनस 1। ओके, ये हमारे पास किसके मान आ गए, m के मान आ गए। तो CF क्या होगा हमारा, y खुद होगा क्योंकि इक्वल में तो 0 है। तो ये दो सेम आ गए तो इसका क्या बनेगा, CF बता रखा है आपको यूनिट सेकंड जब स्टार्ट की थी, C1 प्लस C2, नीचे क्या आता है T, तो ये बनेगा C1 प्लस C2 T e की पावर T प्लस C3 प्लस C4 T e की पावर माइनस P। ये मान आ गया हमारे पास में y का। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर हम 5। अब हमें मान किसका चाहिए, x का मान चाहिए। तो x का मान हम उसमें रखेंगे जिसमें y का डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ मान रखेंगे तो y तो है, इसका 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करके यहाँ रख दे और हमारे पास में इसका मान आ जाएगा। तो एक y आ गया हमारे पास में, इसका 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास
डी वाई बाई डी टी इक्वल में C1 प्लस C2t एज इट इज e की पावर t का e की पावर t प्लस इनका करेंगे तो C1 का 0, C2t का बनेगा C2, ऐसे इनका करेंगे तो C3 प्लस C4t एज इट इज e की पावर माइनस t का बनेगा e की पावर माइनस t माइनस का। अब इनका करेंगे तो C4 आ जाएगा प्लस C4 e की पावर माइनस t। तो dy बाई डी टी का मान क्या आ गया, dy बाई डी टी का मान आ गया C1 प्लस C2, C2 कॉमन ले लो, यहां से बनेगा 1, यहां से t e की पावर t, ऐसे e की पावर माइनस t कॉमन ले लेंगे, माइनस यहां C3 C4 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, यहां से तो t बच जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे, तो ये तो बनेगा माइनस का, ये बनेगा प्लस का, माइनस बाहर कॉमन ले रहे तो यहां से आएगा माइनस का 1 और e की पावर माइनस। एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर दे, d2 चाहिए हमें, तो d2y बाई डी टी स्क्वायर C1 प्लस C2 1 प्लस t e की पावर t का e की पावर t प्लस, अब इनका करेंगे तो C1 का 0, इस 1 का 0, इस t का 1 और C2 मल्टीपल में है तो क्या आ जाएगा C2 e की पावर, ऐसे इनमें करेंगे तो माइनस C3 प्लस C4t माइनस 1 एज इट इज e की पावर माइनस t का बनेगा e की पावर माइनस t प्लस पर, फिर अब इसका करेंगे तो t का 1 हो जाएगा तो C4 e की पावर माइनस t किसका आ जाएगा माइनस का, C4 e की पावर माइनस t, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन सेकेंड 5 और 6 से, सेकेंड 5 एंड 6 से d2 बाई डी का मान यहां रख दो, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, सोल्व करके रख देंगे हम। d2 बाई डी टी स्क्वायर में मान क्या आएगा, e की पावर t कॉमन लेंगे तो C1 C2 और C2 कितने बनेंगे 2C2, तो C1 प्लस 2C2 प्लस C2t e की पावर t, ऐसे e की पावर माइनस t में C3 C4t माइनस का C4 और माइनस का C4, C3 प्लस C4t माइनस का 2C4t e की पावर माइनस t, ये तो मान आ गया किसका d2 बाई डी टी स्क्वायर का प्लस x, y का मान है हमारे पास में C1 प्लस C2t e की पावर t प्लस C3 C4t e की पावर माइनस t इक्वल में 0। तो ये हमने d2 बाई डी टी स्क्वायर इनके मान इक्वेशन में रख दिए। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो e की पावर t को एक साथ ले रहे हैं, e की पावर माइनस t को एक साथ ले रहे हैं, e की पावर t को एक साथ लेंगे तो ये C1 और C1 कितना बनेगा 2C1, C2t C2t 2C2t 2C2 2C2 e की पावर t, e की पावर माइनस t में लेंगे, अब e की पावर माइनस t में तो C3 और C3 बनेंगे 2C3 C4t C4t 2C4t माइनस यहां बन रहा है हमारे पास में C4t माइनस का, एक मिनट, d2 बाई ये माइनस का C4 माइनस का C4 तो ये माइनस का 2C4 रहता है, C3 2C3 C4t 2C4t माइनस का 2C4 e की पावर माइनस t प्लस x इक्वल में 0। हमें चाहिए किसका मान x का, तो x को एक साइड में रहने दो, बाकी को दूसरी साइड भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे।
माइनस से प्लस बनेगा, प्लस से माइनस बन जाएगा, तो x का मान आएगा हमारे पास, ये पूरा तो माइनस में 2c1 प्लस c2 प्लस c2t e की पावर t, ये बनेगा हमारे पास प्लस, ये प्लस का बनेगा, ये दोनों माइनस के बन जाएंगे, तो 2c4, 2 कॉमन ले लो, c4 माइनस c3 माइनस c4t e की पावर माइनस, तो ये मान आ गया हमारे पास में x का, और y का मान अभी निकाल लिया था हमने। ये दोनों इक्वेशन मिलके क्या देंगे, इस समीकरण का हल देंगे। तो जब भी दो इक्वेशन आए उनको सबसे पहले आप d/dt है तो d में कन्वर्ट कर दो, x को एक साथ लो, y को एक साथ लो, x के कोफिशिएंट को सेम कर दो, x को कैंसिल आउट करके y में इक्वेशन बना दो, y को सोल्व करेंगे जैसे थर्ड और फोर्थ चैप्टर में किया था वैसे करके y का मान निकाल लेंगे। फिर किसी इक्वेशन में देखो जहां y का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में मान रख देंगे और किसका मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। ऐसे हम x और y के मान निकाल लेंगे और वो x और y के मान इन समीकरण के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।